हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि स्पीड ग्राफ किस टाइप से वर्क करता है, वैल्यू ग्राफ किस टाइप से वर्क करता है और एडजस्टमेंट लेयर, नल ऑब्जेक्ट, इनका क्या यूज और प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, ये सारी थिंग्स आज अपन देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक कंपोजिशन ले रखा है और मैं यहाँ पे शेप में जाके सिंपल एक यहाँ से शेप ड्रॉ कर ले रहा हूँ। शिफ्ट और ऑल्टर की हेल्प से ड्रॉ कर रहा हूँ कि वो एकदम स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ हो। सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और पहले जो फ्रेंड देखने वाले हैं वो स्पीड ग्राफ देखने वाले हैं। तो स्पीड ग्राफ अपन कहाँ से एक्टिवेट करते हैं? फर्स्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इसको एक एनिमेशन दे दे रहा हूँ, पी प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही पी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पोजीशन एनिमेशन आ जाता है और मैं इसको यहाँ से पोजीशन को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ 3 सेकंड पे समथिंग जा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे मूव करा दे रहा हूँ। अभी मेरे पास एनिमेशन जो आया वो ये आया, सिंपली ऐसा कुछ मेरे पास एनिमेशन है और मैं यहाँ पे टाइमलाइन को एंड प्रेस करके एंड कर देता हूँ कि मेरे को इतना एनिमेशन है। और अभी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में जाता हूँ और यहीं से मैं स्पीड ग्राफ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो देखो इस जैसी पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, जिसको कि जो स्ट्रेट लाइन आ रही है और उसका सिंपल एनिमेशन ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस ग्राफ को ऑफ कर रहा हूँ एडिटर को और इन दोनों की को सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके की फ्रेम में असिस्टेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ईज पे क्लिक कर रहा हूँ या F9 की प्रेस कर दूंगा। अब अगर मैं ग्राफ एडिटर में जाता हूँ तो देखो इस टाइप से आ रहा है। अगर मेरे को इसी थिंग को और थोड़ा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं, यानी ये इजी इसका अपडेट पार्ट कॉल कर सकते हो आप। स्पीड ग्राफ में आपके पास जो है वो थोड़े कंट्रोल ज्यादा हो जाते हैं। देखो स्लो फिर फास्ट, यानी एक पीक पॉइंट उसको मिल चुका है, उतने पोर्शन के लिए बहुत फास्ट जा रहा है और उसके बाद में स्लो आ रहा है। यही सेम काम अगर मेरे को ऐसे नहीं करना है और मैं पोजीशन को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स और मैं इसको सेंटर में यहाँ पे लेके मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पर्टिकुलर पोर्शन पे ओके एक चीज और, ये जब मैंने शेप ड्रॉ किया ना तो इसका ये जो पॉइंट है एंकर पॉइंट, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ऑल्टर और होम की अगर प्रेस करता हूं, होम की, तो देखो उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ चुका है। कंट्रोल ऑल्टर और होम ये की प्रेस करते हैं, उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाएगा। अभी मैं यहीं पे ऐसा कर रहा हूं कि मैं इसको स्केल भी करा रहा हूं, स्केल की को मैं ऑन कर दे रहा हूं और मैं जब सेंटर में यहाँ पे जाऊं तो उसकी वैल्यू समथिंग 50 हो जानी चाहिए और जब मैं लास्ट में यहाँ पे जाऊं 3 सेकंड पे तो ये वैल्यू वापस 100 हो जानी चाहिए। ओके, मैंने उसको समथिंग इतना एनिमेट किया इस टाइप से और मैं यहाँ पे जाके इन सारी कीज को यहाँ से F9 की प्रेस कर दे रहा हूँ। तो मैंने उसको ईज कर दिया यहाँ पे, तो देखो ऐसा कुछ आया। पहले जूम इन हुआ, उसको मैं मोशन ग्राफिक भी यहाँ पे दे देता हूँ। अब मेरे पास ये वैल्यूज है, अगर मेरे को उसको पीक पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट्स को इस टाइप से मूवमेंट भी कराना तो देखिए इस टाइप से पर्टिकुलर पॉइंट भी इस टाइप से डाउन जाएगा वो फिर ऊपर आएगा। तो आपको कैसे चाहिए ये पॉइंट्स को, वैल्यूज को आप मूवमेंट करा सकते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ आएगा। देखिए पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा जूम इन जूम आउट होकर आ रहा है इस टाइप से। तो ये सारे एनिमेशंस में यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं ये एनिमेशन की को यहाँ से रिमूव कर दूं कि मेरे को ये नहीं चाहिए, खाली स्टार्टिंग है और एंडिंग जो वैल्यू मैंने दिया है उसको मैं ऐसे चाह रहा हूं कि ये यहाँ से जो स्टार्ट हो ये 10 से स्टार्ट हो और लास्ट में ये 100 तक जाए। और अब मैं इसी के ग्राफ में अगर जाता हूं तो मेरे पास खाली 2 कीज है। देखो इस टाइप से अगर मैं उसको मूवमेंट कराना चाहूँ तो इस टाइप से मूवमेंट करा सकता हूँ उसको एनिमेशन, यानी और आपके पास ज्यादा कंट्रोल्स है, आप ज्यादा कंट्रोल दे सकते हो। तो ये तो काम हुआ स्पीड ग्राफ का। ओके, मैं ये भी रिमूव कर दे रहा हूँ। अब मैं स्पीड ग्राफ की जगह मैं इसको सेम एनिमेशन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं स्केल की 100 दे दे रहा हूँ और मैं इसको सिंपल ये कर रहा हूँ फ्रेंड कि मैं वैल्यू ग्राफ पे काम कर रहा हूँ। पर वैल्यू ग्राफ से पहले मैं इस शेप पे जाके पी प्रेस कर रहा हूँ। ग्राफ एडिटर में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ से मैं वैल्यू ग्राफ चूज करूंगा, एडिट वैल्यू ग्राफ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं। ओके, अब इस पोजीशन में 2 ऑप्शन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और सेपरेट डायमेंशन पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं पहले एक्स एक्सिस पे काम कर रहा हूं, इस एक्स एक्सिस की को मैं ऑन कर दे रहा हूं
और यू प्रेस कर रहा हूँ। यू का मतलब होता है कि जिस की को आपने एनिमेशन किया है, जिस एक्सेस को, वही खाली दिखाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। और इसको मैं सिंपल एनिमेशन ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहां से इसको यहाँ पे लेके चले जा रहा हूँ। तो देखिए एनिमेशन इस टाइप से हुआ है। इस की को जितना ऊपर में लेके जाता हूं यहाँ पे, सॉरी, इस की को जितना मैं ऊपर लेके जाता हूं यहाँ पे देखो बाहर जाता जा रहा है, जितना नीचे जा रहा हूं उसका एनिमेशन टाइम कम होता जा रहा है। यानी एक्स एक्सिस जो काम करती है वो हाइट में काम कर रहा है। सेम थिंग यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ कि यहाँ से कितने डिस्टेंस में मेरे को एनिमेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन चाहिए, तो देखो उसका एनिमेशन टाइम जो है वो उतना ही हो चुका है। तो एक्स एक्सिस जो काम करती है इस टाइप से काम करती है। मैं इस भी एक्सिस को यहाँ से मेरे पास इजी इज दिया हुआ, मैं उसको इजी इज दे सकता हूँ यहाँ से भी, तो उसको मैं और एनिमेशन इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ। यानी आपके पास और भी ज्यादा कंट्रोल्स है इसमें। स्पीड ग्राफ से भी ज्यादा कंट्रोल्स आपके पास होते हैं वैल्यू ग्राफ में। ओके, अब मैंने ये काम तो किया एक्स एक्सिस पे। अगर यही काम मैं वाई एक्सिस पे करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और सिंपल पी प्रेस कर रहा हूँ और वाई की को मैं यहाँ से ऑन कर दे रहा हूँ। इसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ और वाई की को मैं खाली ऑन कर रहा हूँ यहाँ से और यू प्रेस कर दे रहा हूँ। अब इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 10 सेकंड तक समथिंग है, जो वही रख रहा हूँ। और यहां से मैं जब 1 सेकंड पे जाऊं यहाँ पे, तो ये जो बॉल है ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। एक बॉल एनिमेशन अपन देख रहे हैं, सिंपल ये यहाँ पे आ जानी चाहिए। और जब वापस यहाँ पे जाऊं तो यही जो की था इसको मैं कंट्रोल सी कर रहा हूं और कंट्रोल वी यहाँ पे कर दे रहा हूं, तो देखिए उसमें एनिमेशन इस टाइप से आया। अब इस की पे मैं यहाँ से F9 की प्रेस कर दूंगा तो उसको इजी आ गया। देखो यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके वापस में यहाँ पे आ जा रहा हूँ। इस की को मैं ऑन कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। अभी इसकी पोजीशन तो यही रखनी है। अब मैंने वापस यहाँ पे जा रहा हूँ और इस की को सिलेक्शन करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। इसकी मैं हाइट दे रहा हूँ कि सेकंड जो जंप आया है ना, फर्स्ट जंप ये था, इतना ऊपर गया। सेकंड जंप में आया तो सही पर इतना ऊपर नहीं गया, यहाँ तक गया समथिंग। वापस यहाँ पे जा रहा हूँ और इस की को सिलेक्शन करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। फिर इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे आके मैं उसको कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। सॉरी, सारे सिलेक्शन हो गए थे, मैं खाली इस की को सिलेक्शन कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ और कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले रहा हूँ कि अब की बार थोड़ा डाउन में रहा, ज्यादा नीचे आ गया है समथिंग। यहाँ पे वापस इसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ उसको। फर्स्ट इसकी को कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ समथिंग। देखो अभी एनिमेशन जो बना वो इस टाइप से बना, यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, फिर यहाँ से जा रहा हूँ। ओके, इसी की को मैं एक बार कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके उसको कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। वापस इस की को कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ। ओके, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख रहा हूँ और लास्ट में इस की को कंट्रोल सी करके और मैं इसको लास्ट में वहीं पर रख देता हूँ नीचे। तो देखो एनिमेशन जो आया है ना वो ऐसा कुछ एनिमेशन बना है। बाकी स्मूथ है। ये जो कॉर्नर्स है इसको भी आप F9 की प्रेस कर देंगे तो ये भी इजी हो जाएंगे, ये भी और स्मूथ हो जाएंगे। देखिए इन कॉर्नर्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो F9 की प्रेस करते जाइए आप, ये भी और स्मूथ आपके पास हो जाएंगे। देखिए इस टाइप से, देखिए इस टाइप से। ओके, पर अभी ये एक ही प्लेस पे है और लास्ट में जाते जाते इस टाइप से हो गया। फ्रेंड्स तो इनको क्या करूंगा कि यहाँ पे मोशन ब्लर अपन ने दे ही रखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये बॉल है जो कि इस जो कंपोजिशन है इससे एग्जिट हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, यहीं पे ये काम किया मैंने, मैं पोजीशन पे जा रहा हूं, ये मैंने खाली वाई एक्सिस पे काम किया है। अब मैं एक्स में पहले क्या कर रहा हूं, इस बॉल को बाहर निकाल ले रहा हूं, यहाँ पे रख रहा हूं और इस एक्स पोजीशन को यहाँ से की को ऑन करके टाइमलाइन को लास्ट में लेके जा रहा हूं और यहां से वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं कि बॉल जो है वो बाहर निकल जानी चाहिए यहां से, इस टाइप से। तो देखो फ्रेंड, आउटपुट जो है आपका ये है कि बॉल यहां से आ रही है जस्ट जंप करके और वो एग्जिट हो रही है। देखिए इस टाइप से।
एक बार और देखिए क्या लाजवाब आउटपुट आया आपका। देखिए इस टाइप से प्ले कर रहा हूं मैं उसको, यानी बॉल जंप कर रही है और यहां से होते हुए वो एग्जिट हो रही है। तो इस टाइप का कुछ भी वर्क करना हो तो अपन ने एक एक्सिस पे काम किया पर मल्टीपल एक्सिस के थ्रू उसका आउटपुट आया इस टाइप से। तो ऐसा कुछ भी काम करना हो फ्रेंड्स तो अपन स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ की हेल्प से करते हैं, जो कि अपने को बहुत सारे कंट्रोल्स देता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। मैं यहीं पे मैंने एक वीडियो लिया है और इस वीडियो के ऊपर अपन देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट लेयर का रोल क्या होता है। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूं और न्यू में जाके एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे। तो मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर एक यहाँ पे आ चुकी है और इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ। ये ब्लर कर दिया मैंने और इसके ऊपर मैं गॉसियन ब्लर दे रहा हूँ। ये मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैं उसको ब्लर भी अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड जो वीडियो है ना वो प्ले तो हो रहा है पर उसके ऊपर ब्लर इफेक्ट आ चुका है। मैं अगर एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ करता हूं तो वीडियो मेरा एज इट इज है। ओके अगर इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं प्लेस चेंज कर देता हूं तो देखिए आप में भी जहां जहां तक एडजस्टमेंट लेयर एरिया कवर कर रही है वहां तक ब्लर है, बाकी एरिया राइट है। देखिए इस टाइप से। ओके अभी अगर मेरे को ऐसा कुछ करना हो कि मैं इसकी साइज ही कम कर लूं तो आप यहाँ पे जाके स्केल कर देंगे और मैं उसकी साइज कम कर रहा हूं। देखिए इस टाइप से। तो जितने एरिया पे मैंने अप्लाई किया ना उतने उतने एरिया पे मेरा एडजस्टमेंट लेयर देखो वो ब्लर दिखाएगा, बाकी पे नहीं दिखाएगा। अगर यही सेम काम मैं ऐसे करूं, एडजस्टमेंट लेयर को मैं ऑफ कर रहा हूं, अगर मैं एक शेप ले लेता हूं यहाँ पे इस टाइप से, शिफ्ट ऑल्टर के साथ में शेप ले लिया मैंने और सिलेक्शन टूल से मैंने मूवमेंट करा दिया उसके ऊपर। ओके अगर इस शेप को ही मेरे को एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। ओके तो ये एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ध्यान रखना जब भी शेप ड्रॉ करेंगे तो इस वीडियो पे या जो भी यहाँ पे लेयर होगी जिसके ऊपर आप एज ए एडजस्टमेंट लेयर किसी शेप को दिखाना चाहते हो तो उस लेयर पे क्लिक नहीं होना चाहिए। आप बाहर क्लिक करेंगे उसके बाद शेप ड्रॉ करेंगे। इस शेप पे मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया अब तक शेप था, यहाँ पे क्लिक करते हैं वो एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी शेप आपका हाइड हो जाता है। अब अगर मैं ये करता हूँ फ्रेंड यहाँ पे जाके प्रीसेट्स एंड इफेक्ट्स में मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट अगर दे देता हूं, देखिए ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट दिया, जैसे ही शेप पे देता हूं तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए जहां जहां तक शेप है उतने उतने एरिया में ब्लैक एंड व्हाइट टोन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एज ए एडजस्टमेंट लेयर वर्क कर रहा है। तो एडजस्टमेंट लेयर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से वर्क होता है। फिर इसी में एक टूल और है नल ऑब्जेक्ट, जो कि नल ऑब्जेक्ट को थोड़ा देखते हैं कि नल ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। फ्रेंड मैंने एक शेप यहां से ले लिया है, ये शेप ले लिया है और इसी शेप के मैंने मल्टीपल कॉपीज कर लिए हैं। ये मैं ऐसा कर रहा हूं कि इस लेयर को कंट्रोल डी 4 टाइम कर रहा हूं, 1 2 3 और एक मेरे पास ऑलरेडी था, एक मैंने यहाँ पे रख दिया है, एक मैंने यहाँ पे रखा है इस शेप को और एक शेप को मैंने यहाँ पे रखा है इस टाइप से। और इसी में से एक शेप और मैं कंट्रोल डी कर ले रहा हूं और यहाँ पे रख दे रहा हूं और इस शेप को लेयर को मैं नीचे नीचे लेके जाता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करके इसको मेन ऑब्जेक्ट देता हूँ। फ्रेंड लास्ट क्लास में अपन कर चुके थे कि पेरेंट लेयर पे वर्क कैसे करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम पे, ये जो मेरा शेप है इसको मैं पेरेंट बना रहा हूँ, जो कि मैं दिखा चुका हूँ आपको। इनको सिलेक्शन करके मैंने पिक विप को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है और इसको मैंने रोटेट जो है वो रोटेट कमांड यहाँ से मैंने एनिमेट करा दिया है कि मैं 3 सेकंड तक जाऊं तो ये रोटेशन जो है नंबर ऑफ 3 कर देना चाहिए और यहाँ पे जाके उसको मैं एंड कर देता हूँ। तो देखिए वो इस टाइप से रोटेशन हो रहा है। पर मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये बीच वाला शेप विजिबल नहीं हो और फिर भी ये रोटेट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इस मेन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हूँ फ्रेंड। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नल ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, नल ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दीजिए, ये आपको रेंडर में विजिबल नहीं होता है। ये सपोजिंग ऑब्जेक्ट है जिसको आप जहां पे रखना चाहिए वहां पे रख दीजिए। और इन सारे की लेयर्स को सिलेक्शन करके मैंने पेरेंट जो बना दिया है नल ऑब्जेक्ट वाले लेयर को बनाया है और नल ऑब्जेक्ट पे जाके मैं उसको रोटेट करा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने की को ऑन किया, जब मैं यहाँ पे जाऊं तो उसके रोटेशन समथिंग 5 या 6 हो जाने चाहिए और मैंने इनको ब्लर भी दे दिया है कि इन सबको ब्लर भी हो जाए।
अब अगर प्ले करके देखता हूँ फ्रेंड, तो देखिए वो इस टाइप से आ रहा है। तो जो नल ऑब्जेक्ट है वो आपको विजिबल नहीं है, खाली वर्किंग करते हो तब वो आपको दिखाता है एंकर पॉइंट, बाकी रेंडरिंग में वो विजिबल नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है कि किसी पोर्शन को रोटेट करना है या पेरेंट बनाना है जो कि आपको दिखाना भी नहीं है उसको रेंडरिंग में, तो अपन नल ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपके आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। तो इस टाइप का वर्किंग कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। जो न्यू लेक्चर है उसमें बहुत सारी न्यू थिंग्स देखने वाला है। तो आज के लिए आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।